हेलो व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही कमाल स्किल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसे लोग वाइब कोडिंग के नाम से जानते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम गूगल जेमिनाई से पूछें कि वाइब कोडिंग कितनी पुरानी टर्म है, तो हमें पता चलता है कि 2025 से पहले इसका कोई वजूद नहीं था और ओपन एआई के एक को फाउंडर ने पहली बार ट्विटर की एक पोस्ट में वाइब कोडिंग का तज़किरा किया था। लेकिन ये असल में होती क्या है? ये जानने के लिए आपको पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा। तो फिर चलें समझते हैं कि एआई क्या होती है। दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट मखलूक इंसान है और अब उसने ये भी सीख लिया है कि अपना दिमाग कंप्यूटर में डाल सकता है, यानी कंप्यूटर को ट्रेन कर सकता है कि वो भी इंसानों की तरह सोचे और काम करे। जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि गाड़ियां खुद ड्राइव हो रही हैं, मशीन्स खुद काम कर रही हैं और रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं, तो ये सब इंसान की दी हुई जहानत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये जहानत अपनी नहीं बल्कि इंसान की दी हुई होती है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और जो मशीन इस जहानत को इस्तेमाल कर रही होती है, उसे ट्रेन्ड मॉडल कहा जाता है। जी हाँ, आज तक आपने जीपीटी के बारे में सुना होगा, क्लॉड के बारे में सुना होगा, डीप सीक और जेमिनाई के बारे में सुना होगा। ये सब एआई मॉडल्स हैं और इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहा जाता है। हम अपने टॉपिक वाइब कोडिंग से बस थोड़ा ही दूर हैं, लेकिन अब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई की कितनी टाइप्स होती हैं और वाइब कोडिंग इनमें से किस जगह और क्यों आती है। तो जनाब, एआई को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर नैरो या वीक एआई आती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कमज़ोर एआई। और हैरानी की बात यह है कि आज तक आपने एआई में जितनी तरक्की देखी है, वो सारी की सारी इसी कैटेगरी में आती है। या आप ये कह सकते हैं कि हम एआई का जो दौर आज देख रहे हैं, वो दरअसल वीक एआई का दौर है। एआई की दूसरी टाइप को जनरल एआई कहा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 10 से 20 साल में आ जाएगी और ये वो दौर होगा जब कंप्यूटर 100% इंसान जितना इंटेलिजेंट हो जाएगा। अब आते हैं एआई की तीसरी टाइप की तरफ, जिसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये अभी तक सिर्फ एक ख्याली बात है, लेकिन आप यूं समझ लें कि जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि मशीन्स ने हर चीज काबू में कर ली है और अपने जैसे मजीद मशीन्स भी बना सकती हैं, तो ये सब इसी टाइप की एआई से मुमकिन होगा। जी, उम्मीद है अभी तक आपको एआई की जो मेन थ्री कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो कि पहली टाइप है, आज तक आपने जितनी भी डेवलपमेंट देखी है उसी के अंदर हुई है और उसमें भी दो ही चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई हैं, एक है जनरेटिव एआई और दूसरी है एजेंटिक एआई। अब हम आहिस्ता आहिस्ता वाइब कोडिंग के टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं डिस्कस करूंगा आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ जनरेटिव एआई को। जनरेटिव जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये कोई चीज जनरेट करती है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि पिछले 2-3 साल में आपने जितने भी एआई के टूल्स यूज किए हैं उसमें जब जीपीटी यूज होता है तो आप इंग्लिश में कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि मुझे 1000 वर्ड्स का एक स्टोरी लिख दो बच्चों के लिए और बच्चों की ये वाली एज है, तो वो आपको जो जनरेट करके देता है स्टोरी वो जनरेटिव एआई है। या आप 11 लैब्स जो दुनिया का इस वक्त टॉप का टूल है ऑडियो जनरेट करने के लिए, आप उसको कुछ कहते हैं कि मुझे इस किस्म का ऑडियो जनरेट कर दो, वो ऑडियो जनरेट कर देता है। या आप सुनो एआई एक टूल है जिस पे आप कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं तो आपको म्यूजिक जनरेट हो जाता है। या आप जेमिनाई के ऊपर नैनो बनाना से कोई इमेज जनरेट करते हैं। ये सारी की सारी जनरेटिव एआई के अंदर ही चीजें आती हैं। इसने किया क्या है, जनरेटिव एआई ने कौन सी चीज सबसे ज्यादा जिसके ऊपर इम्पैक्ट डाला है, वो आपको इस स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा होगा। सबसे ज्यादा इसने स्पीड तेज कर दी है। पहले आपने अगर एक स्टोरी बच्चों के लिए लिखनी थी तो आप सोचते रहते थे काफी देर के लिए, तो आप उसकी आउटलाइन बनाते थे, फिर आप उसको कुछ लिखना शुरू कर देते। लेकिन अब ये आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी कि आप लिखते हैं और वो चीज आपके सामने लिखी हुई पूरी मौजूद होती है। आप उसको फिर हल्का सा चेंज कर लें और आपकी बहुत जल्द स्पीड में वो काम सारा हो जाता है। दूसरे नंबर पे इसने जो इम्पैक्ट डाला है वो है स्मार्ट वर्क। आपका हफ्तों का, महीनों का जो काम था उसको आप स्मार्टली टाइम मैनेजमेंट के साथ, स्पीड के साथ जल्दी कर लेते हैं। फिर ये कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ के अंदर भी और इन मॉडल्स के अंदर भी, कि आप रोजाना आगे से आगे अपने आप को महसूस करें अगर आप एआई के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और लास्ट में मैं इसमें बताऊंगा कि क्रिएटिव माइंड्स जो हैं, जो भी लोग इमेजिनेशन अच्छी रखते हैं, जिनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है, वो एआई को इस्तेमाल करके वंडर्स कर सकते हैं, बहुत कमाल के काम कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम आगे इसकी कवर भी कर रहे हैं। तो आखिरी 3 पॉइंट डिस्कस करके हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ह्यूमन यानी कि आप और जनरेटिव एआई के टूल्स ये आपस में मिल जाएं तो मेरे नज़दीक वो सुपर पावर है। जैसे आज हम कुछ टूल्स डिस्कस करेंगे तो वो आपको सुपर पावर दे देंगे, बस आपने सोचना है, वो चीज़ बन जाएगी। और जो आज के दौर में लोग इस सोच के हामिल हैं कि हमें ये टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है और मैं बस एआई के बगैर जिंदगी गुजार लूंगा, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्द खुदा ना खास्ता उनकी जॉब्स जो हैं वो एट स्टेक होंगी, उनकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। आखिरी जो टर्म आपको इस स्लाइड पे नजर आ रही है वो ये है कि टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल। आप अब सारे के सारे टेक्निकल हैं। हम पहले सोचते थे कि एआई शायद खास किस्म के लोगों के लिए बनी है और जिनको कोडिंग आती है या जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सिर्फ उनके लिए है। ऐसा हरगिज नहीं है। अब आप सारे टेक्निकल हैं। अब आपने सिर्फ लैंग्वेज जो है ना वो एक ही है, वो है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप टेक्निकल हैं और आप जो चाहें सॉफ्ट कंप्यूटर से करवा सकते हैं। तो इसी तरह जो मैंने पीछे आपको टेक्स्ट लिखने से टेक्स्ट जनरेट होना, टेक्स्ट लिखने से ऑडियो जनरेट होना, टेक्स्ट लिखने से इमेज जनरेट होना, इस तरह वीडियो जनरेट होना, म्यूजिक जनरेट होना, इसी तरह आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप टेक्स्ट लिखें तो कोडिंग जनरेट हो जाए, यानी कि आपकी वेबसाइट बन जाए, आपका कोई सॉफ्टवेयर बन जाए। तो इसको मैंने इस स्लाइड पे लिखा हुआ है कि बात करो और चीज बनाओ, यानी कि आप चीज से मुराद आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका कोई टूल हो सकता है। अब आते हैं कि आपको आप क्या हो जाते हैं अगर आप ये सीख लेते हैं वाइब कोडिंग, तो आप क्या बन जाते हैं। आप एक्चुअली प्रोग्रामर नहीं होते, आप क्रिएटर होते हैं, और यही फ्यूचर है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन आपके जहन में है। आप जैसे टेक्निकली आपको पता नहीं होता घर कैसे बनता है, लेकिन जब घर बनाना शुरू होते हैं तो अक्सर औकात घरों में औरतें इस चीज में इनपुट दे रही होती हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है कि कमरे घर में इस जगह ऐसे इतने बड़े साइज में, और लाउंज ऐसे होना चाहिए, कार पोर्च ऐसे होना चाहिए, किचन इतना बड़ा होना चाहिए, स्टोर ऐसा होना चाहिए। अब वो टेक्निकली तो वो आर्किटेक्ट तो नहीं होती, लेकिन उनके जहन में उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है, वो चीज़ों को इतने सलीके से रखना जानती हैं कि उसके अंदर उनकी इनपुट आ रही होती है। तो इसी तरह आप अगर प्रोग्रामर नहीं हैं तो आपको प्रोग्रामर होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन आपके जहन में अगर वेबसाइट आपको समझ आती है, ये वेबसाइट अच्छी है, ये वेबसाइट बुरी है, तो इसका मतलब है आपको समझ आ रही है कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, तो आप बस इंग्लिश में अब लिखेंगे और वेबसाइट आपकी बन जाएगी। तो सबसे जो मेन स्किल आपको चाहिए, आपको अगर व्हाट्सएप पे बात करना आता है किसी से तो आप कोडर हैं। आज के दौर में आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं तो आप रेडी हैं वाइब कोडिंग के लिए। आप वॉइस असिस्टेंट से बात कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे कुछ भी बोल के अपनी मर्जी की वीडियो ढूंढ लेते हैं। तो बस यही आपको आना चाहिए, और थोड़ी बहुत इंग्लिश। 2026 में इंग्लिश, 27 में शायद आप पंजाबी में भी कोडिंग कर रहे हो, शायद आप पश्तो में भी कोडिंग कर रहे हो। अभी इन चीज़ों की तरफ काम आगे बढ़ रहा है। अब ये जो बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि इंग्लिश में हम बात करते हैं, इससे पहले क्या हो रहा था कि कंप्यूटर को सिर्फ अपनी लैंग्वेज समझ आती थी। कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज थी और वो बेशुमार लैंग्वेजेस थी। अगर फ्रंट एंड की बात करें, ये भी आगे हम स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे, वो और थी, बैक एंड की और थी। हर चीज के लिए अलग लैंग्वेज थी और कंप्यूटर उसके अलावा कोई बात समझ नहीं पाता था। आज के दौर में आपने सिर्फ इंटेंट समझानी है कंप्यूटर को अपनी। इंटेंट से मुराद क्या है कि आप इस तरह की वेबसाइट चाहते हैं, बस आपकी ख्वाहिश आपने बतानी है। अगर आपको ये बतानी आ गई तो अब सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर अ, आप इंटेंट अपनी बता सकते हैं, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं चीज को, और ये टूल आपकी हेल्प करे, तो आप परफेक्ट वाइब कोडर हैं। ठीक है। आपको किसी किस्म की लैंग्वेज का आना जरूरी नहीं है कि C++। इवन अभी हम कोड भी करेंगे आज के लेक्चर में भी, तो वहां मैं उसे नहीं बताऊंगा कि कौन सी लैंग्वेज में तुम बनाओ, क्योंकि उसको मेरी इंटेंट क्या है, मैं उसे कहूंगा कि मुझे वेबसाइट बना के दो। तो उसको पता है कि एक अच्छी वेबसाइट किस कोड में बनती है, वो खुद ब खुद बनाएगा। अब आपको इस स्लाइड के ऊपर थोड़ी सी ये वाली बात समझनी है कि आप जब, जैसे मैंने अभी आर्किटेक्ट की एग्जांपल भी दी, कि आपकी इमेजिनेशन में आप सिर्फ चीज़ों को विजुलाइज कर सकें कि मेरी वेबसाइट में ये वाली चीज़ इधर होगी, ये वाली चीज़ इधर होगी। और जो लेबर वाला काम है वो आपने नहीं करना। पहले जो कोडिंग होती थी वो लेबर थी, वो प्रोग्रामर करते थे कोडिंग। तो अब ये सारा कुछ कंप्यूटर खुद कर सकता है।
आपने सिर्फ बताना है कि इस जगह पे ये चीज होनी चाहिए, इस जगह पे ये होनी चाहिए। और उसमें भी जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसी के ही आप जिम्मे लगा देंगे, ये भी तुम खुद डिसाइड करो, बस मुझे एक अच्छी वेबसाइट चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया है कि पहले ये इतनी किस्म की लैंग्वेजेस होती थी, ये सारी स्किल सीखना होता था। आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके जहन में क्या है और आप उसको बताना आना चाहिए। अब जो स्लाइड आने लगी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए तो आप एक अच्छे वाइब कोडर बन जाएंगे। अब इसको मैं जरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक टर्म होती है यूजर इंटरफेस, यूआई कहा जाता है। कोई भी वेबसाइट जब आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये पाक गुरु जो आपके सामने है, तो ये इसका यूआई है। जो चीज यूजर को नजर आ रही है, यूजर का जो इंटरफेस होता है, यानी कि जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसका जो इंटरफेस है, ये यूआई है। किसी वेबसाइट को अच्छा अगर वो दिख रही है, खूबसूरत है, तो हम कहते हैं इसकी यूआई बहुत अच्छी है। अगर वो दिखने में अच्छी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका यूआई जो है ना वो अच्छा नहीं है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक चीज होती है कि अगर मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ और कितना स्मूथली मुझे चीजें मिलती चली जा रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हो रहा, हर जगह पे कुछ चीजें इजीली आती हैं, मैं उसे फिल करता हूँ और आगे चला जाता हूँ, इसको हम कहते हैं यूएक्स, यानी कि यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसको किसी किस्म की इस वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसी चीज को मैंने इस स्लाइड पे इस तरह एक्सप्लेन किया है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे जाके आप मेन्यू देखते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो जो मेन्यू है या उस वेबसाइट की उस रेस्टोरेंट की जो लुक एंड फील है, वहां पे कितने सलीके से चीजें रखी हुई हैं, कितना अच्छा जो ऑर्डर लेने वाला बंदा है, आपके पास वेटर आता है, वो कितना अच्छा बोलता है आपके साथ, तो ये सारा कुछ यूआई है जहाँ पे यूजर जाके इंटरेक्ट कर रहा है। यूजर से मुराद, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप एज ए कस्टमर जिन जिन चीजों से इंटरेक्ट करते हैं वो आपका यूआई है। यूजर एक्सपीरियंस, जब आप वेटर को कुछ ऑर्डर दे देंगे तो वो कितना स्मूथली जाके कहीं से वो ऑर्डर ला के आपको दे देता है और किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं आती। ये है अच्छा एक्सपीरियंस। एक बुरा एक्सपीरियंस ये हो सकता है कि आप उसे बार बार बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा, फिर आपने उसे ऑर्डर लिखवाया है, वो गलत ऑर्डर लेके आ गया है, तो ये एक बैड एक्सपीरियंस है। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह, विद इन 1 मंथ मैं समझता हूँ आप लोग अपनी वेबसाइट बना लेंगे। तो उस वक्त बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने यूआई की इंप्रूवमेंट करनी है, क्योंकि अभी तक वैसे तो ये समझ लेते हैं मॉडल्स, जिनको टूल्स को मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको अगर आप कह देंगे कि इसकी यूआई इंप्रूव कर दो तो उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आप कहेंगे इसके यूएक्स को इंप्रूव कर दो तो वो ज्यादा अच्छी तरह समझ जाएगा। ये अभी जो हमने अभी तक यूआई और यूएक्स डिस्कस किया है, ये सारा का सारा फ्रंट एंड है जो कि यूजर को नजर आता है। इसी तरह रेस्टोरेंट में एक बैकएंड होता है, यानी कि उनका किचन होता है, जो यूजर को नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वहां पर चीजें बन रही होती हैं और एक्चुअली वहीं से ही सारा कुछ कमाल होता है और वहां से बन के वो यूजर तक डिलीवर होता है। इसको कहा जाता है बैकएंड। और इसमें मेजरली दो तीन चीजें होती हैं, एक तो सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, और कई किस्म की चीजें होती हैं, लेकिन वो आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ यूआई के ऊपर और यूएक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं अपने एक प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं थ्योरी पे ज़्यादा बात ना करूं, प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। तो अब हमने इमेजिन किया है कि हम कोई एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इस स्लाइड पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ भी लिखना होता है और वो वेबसाइट आपकी बन जाती है, ये इतना सिंपल है। तो आप लोग जब भी ये लेक्चर देखें तो अपनी कोशिश करें कुछ इस तरह करने की। और इसको भी मैं मजीद सिंपल करके आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके जहन में एक आइडिया है, जैसे अभी मैंने ये यहाँ पे लिखा है, चैट जीपीटी से मैंने कहा राइट अ शॉर्ट ब्रीफ फॉर अ स्पोर्ट्स वेबसाइट लैंडिंग पेज ओनली। लैंडिंग पेज से मुराद क्या होता है कि जिस वेबसाइट पे, जब होम पेज आप इसको कह सकते हैं, कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं जो सबसे पहले पेज आपको नजर आता है वो लैंडिंग पेज होता है। तो इस लेक्चर में क्योंकि मैंने आपको हल्का सा यूआई और यूएक्स का बताना है, फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो इसमें मैंने इसको सिंपल, चैट जीपीटी को ये कहा है कि मैंने अपने डेवलपर को एक ब्रीफ देनी है कि मेरी वेबसाइट बना के दो, लेकिन होम पेज की या लैंडिंग पेज की मुझे वो ब्रीफ देनी है, तो मुझे जरा स्पोर्ट्स की वेबसाइट की ब्रीफ बना दो। तो इसने ये काफी लंबी एक ब्रीफ मुझे दे दी है, इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करके हम जो टूल है अगला हमारा, गूगल एआई स्टूडियो एक टूल है, उस पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे,
या इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आपको इस वाइब कोडिंग के लिए कौन कौन से मेजरली टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसमें आपकी जो टूल किट है आपके गुरुज के नोट्स के ऊपर भी अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले आपको गूगल एआई स्टूडियो चाहिए, दूसरे नंबर पे गूगल एंटी ग्रेविटी चाहिए, थर्ड पे आपको गूगल फायर बेस चाहिए। और इन तीनों को इस्तेमाल करने के लिए आपको गूगल का एक आईडी चाहिए, जो कि आप का नॉर्मल जीमेल आईडी भी हो सकता है। लेकिन वो जीमेल आईडी अगर आप जाके इस वेबसाइट पे साइन अप करेंगे, इस पे, यानी कि आपने गूगल का एक पैकेज लेना है जिसको कहा जाता है गूगल ए आई प्रो। ये पैकेज अगर आप लेते हैं तो ये तमाम टूल्स आप बड़ा इजीली फ्री यूज कर सकेंगे। ठीक है, आपको कोई लिमिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये गूगल ए आई प्रो जो है ये फर्स्ट मंथ तो बिल्कुल फ्री है, सेकेंड मंथ ये 2800 पर मंथ पे आ जाता है, और थर्ड पे 5600 पे जाता है। तो आपने अब इसको फ्री कैसे लेना है? अब ये थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि फर्स्ट मंथ आपने एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बाय किया, और आपको एक माह फ्री है, आपका एक ईमेल आईडी यूज हो रहा है। सेकंड मंथ आप चाहें तो एक नया ईमेल आईडी बना लें, और नया डेबिट और क्रेडिट कार्ड अब तो वर्चुअल भी बन जाते हैं, तो दोबारा फिर आपका फ्री हो जाएगा। बहरहाल प्रोजेक्ट्स आपके उसी तरह चलते रहेंगे। तो एक ये तरीका है। मजीद ये है कि मार्केट से लोग इन्हीं पैकेजेस को, यानी कि आप किसी से भी गूगल एआई प्रो अगर बाय करेंगे मार्केट से, लोग मिल जाते हैं, मैं भी कोई ना कोई ढूंढ के दे सकता हूँ आपको। तो वो कोई 1000-1500 पर मंथ में यही पैकेज मिल रहा होता है, तो उसको फिर आपको बार बार साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही आपका चलता रहेगा। तो अभी आपने अगर ए आई प्रो बाय कर लिया, तो सिंपली आपने गूगल ए आई स्टूडियो गूगल पे टाइप करेंगे तो ये ai studio.google.com पे जाके इसी ईमेल आईडी से साइन अप कर लेंगे जो मैंने अभी आपका बनवाया, ए आई प्रो वाला। और उस पे आपको इस तरह ये चीजें बनी नजर आएंगी। यहाँ पे आप बिल्ड पे क्लिक करेंगे। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद इस जगह पे आके आप अपना वो पेस्ट कर देंगे, ये सारा ब्रीफ, ये ऐसे कॉपी करके, जितना भी आपको मिला हुआ है ये सारा कॉपी करके आप इधर पेस्ट करेंगे और बिल्ड पे क्लिक कर देंगे। अब जब आप बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट इस तरह थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये वेबसाइट आपकी तैयार हो गई है तो ये है आपका लैंडिंग पेज, क्योंकि हमने लैंडिंग पेज के लिए सारा प्रॉम्प्ट लिखवाया था। तो लैंडिंग पेज अब आपका रेडी है, और इसको आपने अगर कुछ चेंज करना है, आपने कोई स्पेलिंग चेंज करने हैं, तो आप इस जगह पे नीचे चैट करके चेंज कर सकते हैं, इस जगह पे। ठीक है, जो भी आपके आप चाह रहे हैं, इसके कलर्स ठीक होने चाहिए, आप चाह रहे हैं इसकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, आप इसमें कोई पेज कम करना चाह रहे हैं, जो भी आपने चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इससे अगले स्टेप में जाना है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने गूगल पे आके गूगल एंटी ग्रेविटी लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास 3 टूल होना चाहिए, जो जिनमें से 2 हम आज करेंगे, थर्ड जो है बैकएंड वाला वो हम अगले लेक्चर के अंदर कर रहे होंगे। तो गूगल एआई स्टूडियो का आपको गाइड कर दिया। इसके बाद आपको एंटी ग्रेविटी चाहिए, उसके लिए आप गूगल पे गए, यहाँ पे आपने टाइप किया गूगल एंटी ग्रेविटी। सबसे ऊपर जो लिंक आएगा इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, या आप डाउनलोड फॉर विंडोज पे कर देंगे। अगर किसी के पास कोई और डिवाइसेस हैं विंडोज के अलावा, तो वो कोई और किसी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे एप्पल का होता है, तो वो उस हिसाब से अपना जो भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हर चीज क्लियरिटी में मौजूद है, आप उस पे चले जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी आपके लिए अगर दिखाऊं, ये देखें, ये विंडोज वाला आ गया, ये एप्पल वगैरह के डिवाइसेस का आ गया, ये लिनक्स का आ गया। तो यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर 64 बिट वाला इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सिस्टम में एज ए सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। अगला स्टेप, आपको जैसे ही ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा तो आपके लिए कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। मैं ये वाला प्रोसेस करके दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। तो आप जैसे ही कोई भी एम एस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, या इंटरनेट से कोई भी टूल जिस तरह डाउनलोड करते हैं, और वो आपको एक विंडो पे लेके जाता है जहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका इंस्टॉलेशन का जो सेटअप है वो पूरा हो जाता है। तो ये सिंपल सा ये आपने कर लेना है। तो वो पॉसिबली आपके पास सी ड्राइव के अंदर किसी जगह पे सेव होगा, बस वो पाथ आप ढूंढ लीजिएगा कि किस जगह पे आपका ये एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल हुआ है। तो उसके बाद आप इसको खोल के देखेंगे तो वो जो किस किस्म की फील आएगी वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि वो आपको कैसा दिखेगा। जो एंटी ग्रेविटी जब आपके पास खुला होगा तो किस किस्म का दिख रहा होगा। और अभी हम एआई स्टूडियो से अपना डाउनलोड करेंगे डाटा, और उसको एंटी ग्रेविटी के अंदर कैसे लोड करना है अब वो डिस्कस करेंगे। जी, इस वक्त आपको हमारे सिस्टम के अंदर
गूगल एआई स्टूडियो में जो हमने अभी पेज बनाया है वेबसाइट का वो नज़र आ रहा है। और दूसरी साइड पे एंटी ग्रेविटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने सिस्टम में जब डाउनलोड कर लेना है और आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपको नज़र आएगा इस तरह का। ठीक है। यानी कि मैंने अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसको फिर रन किया, और रन होने के बाद ये इस तरह की विंडो आ गई। अब हम आते हैं इससे आगे गूगल एआई स्टूडियो में, जहां पे अभी आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड बना था, यानी कि वेबसाइट का जो पेज अभी आपने बनाया है। जब ये हो जाए इसमें फर्दर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट का ये वेलोसिटी, ऐसे हमने क्योंकि नाम ही कोई नहीं बताया तो उसने ये वेलोसिटी नाम रख दिया, आप कोई और भी नाम रख सकेंगे। तो अगर आपने कुछ मेन मेन चेंजेस करवानी है वो तो यहाँ करवाने के बाद जब 100% आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज बन जाए, यानी कि अच्छा ना। यूआई जो आपने डिजाइन करना था, अगर आपकी मर्जी का यूआई डिजाइन हो जाए तो सिंपली आपने इस जगह पे आके क्लिक करना है। ये किसी का माइक खुला है जी। आपने सिंपली गूगल एआई स्टूडियो में जो पेज बनाया है उसमें इस जगह पे आके क्लिक करना है, यानी कि डाउनलोड ऐप पे क्लिक करना है। तो जब डाउनलोड ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अभी कंप्यूटर में वो तमाम फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी जो इसने कोड किया है। कोड दरअसल आपने तो इंग्लिश में बात की है, लेकिन इसने पूरी चीजों को कोड किया है ऐसी फील देने के लिए जो यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। तो अब ये आपके पास लैपटॉप में किसी जगह पे आ गया है, जैसे ये मेरे पास डाउनलोड्स में वेलोसिटी के नाम से, वेलोसिटी स्पोर्ट्स के नाम से ये वाली फाइल बन गई है। तो अब इसको हमने खोलना है एंटी ग्रेविटी के अंदर, लेकिन वो कैसे खोलना है उसका तरीका जरा जान लीजिए। सबसे पहले तो आपने ये फाइल जहां पे डाउनलोड हुई है उसको कट कर लेना है। ठीक है, कॉपी ना करिएगा, कट कर लीजिएगा। इसके बाद आपने एंटी ग्रेविटी जहां पे इंस्टॉल हुआ है, हर कंप्यूटर में अपने अलहदा फोल्डर में होगा तो आप याद रखिएगा। जैसे मेरे कंप्यूटर में मुझे याद है कि ये मेरे पास जो इसका पाथ है, यानी कि जिस जगह पे ये इंस्टॉल हुआ हुआ है वो ये वाला पाथ है जहां पे मैं अभी जा रहा हूँ। तो उस जगह पे जाके मैंने इसको पेस्ट यहाँ पे करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो अभी प्रोजेक्ट गूगल एआई स्टूडियो से हमने डाउनलोड किया था वो मेरे पास डाउनलोड्स में आया, वहां से मैंने कट किया और एंटी ग्रेविटी के फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब इसी फोल्डर को, यानी कि जिसको अभी हमने डाउनलोड किया है और एंटी ग्रेविटी के फोल्डर के अंदर डाला है, इसको यहाँ पे खोलेंगे। खोलने के बाद अब ये जो ऊपर पूरा यूआरएल है इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है। इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके आप इसको कॉपी करेंगे और एंटी ग्रेविटी पे आके पेस्ट कर देंगे। जब ये पेस्ट हो जाए तो आपने एक सिंपल सी बात इसको कहनी है कि ओपन दिस प्रोजेक्ट ऑन लोकल। बस ये सिंपल सी स्टेटमेंट आपने दे देनी है और साथ कॉफी या चाय रख के पीना शुरू कर देना है। क्योंकि अब इसके बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, अभी भी आपने कुछ नहीं किया, सारा कुछ यही कर रहा है। और ये इस तरह की बातें पूछेगा, आपने एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ऑल करते जाना है। आप डेवलपर से ये बात करेंगे ना किसी भी, तो वो कहेगा कि आपको ये गलत गाइड किया है, आप कुछ चीज पढ़ ही नहीं रहे, पढ़े बगैर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपने उन चीजों को इग्नोर करना है जो भी वो आपको बताएं। जहां पे एहतियात होनी है वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या एहतियात करनी है। देखें, आप या तो खुद समझदार हैं तो फिर अपनी समझदारी यूज करेंगे, लेकिन ये जो टूल्स बने हैं ये इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि आपको अपनी जहानत लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ऑल पे तवज्जो दें और करते जाएं, तो अब थोड़ी देर के बाद ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट खुल जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, मैंने अभी वर्ड लिखा कि इसको कि मुझे लोकल पे ये चला के दिखाओ। लोकल से मुराद ये है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरे ब्राउजर के अंदर मेरा प्रोजेक्ट मुझे चला के दिखाओ। इससे पहले एआई स्टूडियो जो था वो टूल है जो ऑनलाइन चल रहा था, और ये प्रोजेक्ट मेरा ऑनलाइन एआई स्टूडियो के अंदर चल रहा था। अब मैंने डाउनलोड किया है, जब मैंने उधर अपनी चीजें ट्वीक करके फाइनल करके कलर कॉम्बिनेशन हर चीज फाइनल करके अपने सिस्टम में डाउनलोड किया था, अब मैं यहाँ चला के देखना चाहता हूँ। ठीक है। और वो वेबसाइट चलने की हद तक तो ठीक होगी, लेकिन फंक्शनैलिटी उसमें डली नहीं होगी। फंक्शनैलिटी क्या होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर हम इसके बाद कोई हफ्ता भी लगता है, 2 दिन भी लगते हैं, डिपेंड करेगा आप किस तरह चीज़ों को सीखते हैं या लेके चलते हैं। फंक्शनैलिटी ऐड जब हो जाए पूरी 100%, तो फिर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं। तब आती है बारी तीसरे टूल की जो मैंने शुरू में स्किप कर दिया, वो वाला फायरबेस का, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। आपने फिक्र नहीं करनी, ये सारी चीज़ें मैं रिपीट भी कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑल, यही दो तीन चीजें आ रही हैं मुझे बार बार, और ये मैं एक्सेप्ट करी जा रहा हूँ। ये हमारे पास सर्वर आ गया है। जो मैंने इसे कहा था लोकल पे चलाओ, तो ये लोकल पे इस तरह का लिंक देगा, यानी कि कंप्यूटर के अंदर एक पोर्ट होगी। अब ये पोर्ट और इस तरह की चीजों को आपने इग्नोर करना है कि ये क्या है। आपको जरूरत ही नहीं है इन चीजों की टेंशन लेने की, ये पोर्ट क्या होती है। बस इसने आपके ब्राउजर के अंदर ये वेबसाइट अब मेरे कंप्यूटर के अंदर चल रही है। अभी मेरा इंटरनेट चला भी जाए तो ये वेबसाइट ऐसे ही रहेगी। ठीक है। और आप जब भी इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, या जैसे इसको मैं चेंज करूं या यहाँ पे मैं कुछ चेंज लेके आऊं, तो वो सिंपली आप एंटी ग्रेविटी को कहेंगे और ये चेंज कर देगा। लेकिन एंटी ग्रेविटी को चलने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, बस ये इतना जरूरी है। अब मैं कह रहा था कि हमारे कंप्यूटर में जब हम इस प्रोजेक्ट को ले आएंगे तब हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया था, और मैंने कहा था फंक्शनैलिटी मैं बाद में बताता हूँ। एक हमसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने इसको क्योंकि पढ़ा नहीं था प्रॉम्प्ट, तो स्पोर्ट्स से ना उसने कोई बहुत क्लियर बात नहीं की, उन्हें इस तरह की क्लब्स वगैरह की वेबसाइट बना दी है। मैं चाह रहा था स्पोर्ट्स की वेबसाइट बने। तो आप अपने केस में जरा इसको, आपने कौन सा क्लास पढ़ा रहे होना है, आपने क्लियर देख के अपनी रिक्वायरमेंट देख के उस हिसाब से पूरी वेबसाइट बनानी है। हमारे केस में इसने स्पोर्ट्स के ना ये क्लब एनबीए और इस तरह की चीजें डाल दी हैं। तो खैर है तो वेबसाइट ही, और हम अपना सीखना तो इसी पे पूरा कर लेंगे। फंक्शनैलिटी से मुराद क्या होता है कि ये लॉगिन पे क्लिक करने से कोई आगे चीज खुलनी चाहिए, ये एनबीए पे क्लिक करने से कोई आगे पेज खुलना चाहिए। ठीक है। अगर मैं ये पेज बनाता हूं और ये क्लिक करने के बाद आगे वो चलता है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शनैलिटी ऐड हुई है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एनबीए पे क्लिक करने के बाद मुझे कोई पेज चाहिए, तो अब ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम छोटा सा एक अपना स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ प्रोजेक्ट अपना हमारे कंप्यूटर के अंदर चला के देखा। तो मैं उसे कह रहा हूँ मेक एनबीए टैब एक्टिव, यानी कि एनबीए का जो टैब है इन टॉप बार लिख देते हैं। मेक एनबीए टैब एक्टिव इन टॉप बार व्हेन यूजर क्लिक ऑन दिस बटन, it should take the user to a detailed page covering NBA। और आगे हम इसको लिख रहे हैं कि डिजाइन दैट पेज एज वेल। ठीक है। सादा सी बात हमने की है कि भाई जो टॉप बार है, जैसा कि ये टॉप बार है, इसमें ये एनबीए का टैब है, इसमें मैं क्लिक करता हूं तो कुछ हो नहीं रहा। तो क्या करो, कुछ ऐसा करो कि एनबीए पे मैं क्लिक करूं तो यूजर यानी कि मैं जब क्लिक करूं तो एक नया पेज खुले जो कि एनबीए को एक्सप्लेन करे कि ये क्या है, और उस पेज पे पूरी डिटेल्स एनबीए की भी तुम ही लिख के दो मुझे। ठीक है। अब यकीन करें ये सारी की सारी जो पाक गुरूज है मैंने ऐसे बनाई है, ये वाली, ये सारी इसी तरह बनी है कि भाई अगर स्किल पे क्लिक करूं तो क्या खुले, मेंटोर्स पे क्लिक करूं तो क्या खुले, ये एफ को इस तरह कर दो, यहाँ पे ये वाला बटन लगा दो, यहाँ पे स्किल सर्च करे कोई कुछ भी तो ये आना चाहिए, इस तरह ये सारा कुछ तैयार हुआ है। अब ये इसी तरह आपको चीजें पूछता जाएगा और आपने सिंपल उसी तरह बगैर पढ़े एक्सेप्ट चेंजेस एक्सेप्ट ऑल करते जाना है। शुरू में इसी तरह करना है, बाद में जब आप थोड़े तेज हो जाएंगे तो आपको मैं ये भी सिखा दूंगा कि तब अगर पढ़ना भी है तो किस किस्म की चीजें पढ़नी है। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है इसने कर दिया है। इतना को टाइम लगता है, आप अंदाजा लगा लें कि चीज़ें कितनी फास्ट हैं। अब एनबीए के क्लिक करते हैं तो ये एनबीए का पेज आ गया है, और ये पूरी एनबीए की सारी चीज़ें आपके सामने रेडी हैं। ठीक है जी। मेरा ख्याल है इतना जादू आज के लिए काफ़ी है। तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं, या मैं एक 5 मिनट में थोड़ा रिपीट करता हूँ, फिर आखिरी 5 मिनट में हम थोड़े क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं। इससे आगे वाली चीज़ें आज नहीं हमने कवर करनी, क्योंकि मेरे ख्याल में ओवरडू हो जाएगा। तो अभी मैं सारा एक रन डाउन देने लगा हूँ और सारा रिपीट करने लगा हूँ कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस किया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने सिंपल वाइब कोडिंग के ऊपर बात की, और मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बात करो चीज बनाओ, और उम्मीद है आप अभी ये साबित हो चुका है कि आप सिर्फ बात करते हैं और चीज बन जाती है। फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की कि एआई उस सलाहियत का नाम है
जो इंसान के पास है और उसने कंप्यूटर को दे दी है कि जब भी मैं कुछ कहूँ तो तुमने मेरी ही जहानत की तरह की जहानत इस्तेमाल करनी, जो मैंने तुम्हारी अब कर दी है और तुम्हें ट्रेन कर दिया है। जैसे इंसान सारी उम्र कोडिंग करता आया ना, तो अब इसने कोडिंग कंप्यूटर को सिखा दी है कि मैं कोडिंग ऐसा करता था, अब मैं तुम्हें कहूंगा कि ये चीज बना दो, बस तुमने बना देनी है, और कोडिंग तो तुम्हें मैंने बता ही दी है। तो असल में ये वो इंटेलिजेंस है जो आर्टिफिशियली उसको अब आ गई है। फिर एआई की तीन टाइप से हमने बात की, और मैंने बताया आज तक जितनी भी एआई ने तरक्की की है वो सारी की सारी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में आती है। और नैरो इंटेलिजेंस एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट तब होगी जब मशीन्स इंसानों की तरह सोचने लग जाएंगी, और फिर जब इंसानों से भी ऊपर चली जाएंगी और एक क्योस का टाइम फील होगा। दुनिया तो कह रही होगी वो स्मार्ट दौर है, लेकिन उसमें क्योस भी होगा, वो सुपर इंटेलिजेंस का दौर होगा। इसके बाद हमने फिर डिस्कस किया कि नैरो इंटेलिजेंस यानी कि वीक इंटेलिजेंस ने दो हिस्सों में ज्यादा तरक्की की है। एक एजेंटिक एआई, ये पूरी एक सेपरेट फील्ड है, और एक जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई को मैंने एक्सप्लेन किया जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि चीजें जनरेट करती है। आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट बन जाता है, यानी कि आपने ऐसे लिखवा लिया, मजमून लिखवा लिया जीपीटी से। आप टेक्स्ट लिखते हैं, इमेज बन जाता है, नैनो बनाना है। आप टेक्स्ट लिखते हैं, वीडियो बन जाती है, VO3 है। आप टेक्स्ट लिखते हैं, म्यूजिक बन जाता है। सोनो एआई के नाम से टूल है, उस पर आप सिर्फ टेक्स्ट लिखें, म्यूजिक बन जाता है। और इसी तरह अगर आप टेक्स्ट लिखें और वेबसाइट बन जाए, तो ये जो आप करेंगे इसको वाइब कोड कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया क्रिएटर को और प्रोग्रामर को। वो सिंपल सी बात थी, मैंने बताया था कि अब आप प्रोग्रामर हैं, आप बगैर प्रोग्रामिंग पढ़े भी प्रोग्रामर हैं। कौन कोड कर सकता है? जो कंप्यूटर से बात करना जानता है, जिसको गूगल पे सर्च करना आता है, जो व्हाट्सएप पे बात कर सकता है, वो कोडर है। सिंटेक्स का हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर की लैंग्वेज, पहले कंप्यूटर सिर्फ अपनी जुबान में ही बात समझता था, और जहां उसकी जुबान से एक कॉमा भी दाएं बाएं होता था वो एरर देता था। अब वो इंग्लिश भी समझता है और खुद ही सारे एरर ठीक करता है। फिर हमने इस पे थोड़ी सी बात की कि आप और एआई मिल के वाइब कोडिंग करते हैं, और जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। फिर आप, ये कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल मैंने दी। फिर मैंने तीन टूल आपको बताए, सॉरी ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको यूआई बताया कि जो चीज आप वेबसाइट पे देखते हैं सबसे पहले वो यूजर इंटरफेस है, जो यूजर को नजर आता है। यानी कि आप अगर वेबसाइट के मालिक हैं, तो जो आपका कस्टमर या आपका यूजर है वो जो चीज देखेगा उसको यूआई कहा जाता है। फिर उसको देखते हुए उसका वो एक्सपीरियंस कैसा है, वो टैब पे क्लिक करता है, उसको टैब पे पूरी चीजें मिल गई हैं, उसने उसको ओके किया, क्रॉस का ऑप्शन है, कहीं पे वो गुम नहीं रहा, तो ये यूएक्स है, यानी कि ये एक्सपीरियंस है। ये बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ये गुड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो आप गुड एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए अपनी चीजों को इंप्रूव करेंगे। फिर बैकएंड का थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि जो चीज नजर नहीं आती वेबसाइट पे वो बैकएंड होता है। इसको हमने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करना है, इसको भी और डाटाबेस को भी। फिर हम गए, तीन टूल हमने पढ़े, जिसमें से दो को हमने डिटेल में डिस्कस किया, गूगल एआई स्टूडियो और एंटी ग्रेविटी। फायर बेस को बैकएंड समझते हुए हमने अगले लेक्चर के लिए छोड़ दिया। फिर गूगल एआई स्टूडियो पे जाके हमने सिंपली एक वेबसाइट का आइडिया दिया, कुछ भी इंग्लिश में, वो भी हमने नहीं लिखा, जीपीटी ने लिखा। जीपीटी से वो लिखाया हमने एआई स्टूडियो को दिया, यहाँ पे उसने इसका पूरा यूआई बना दिया, फ्रंट एंड बना दिया। फिर हमने इस जगह पे जाके डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको अपने कंप्यूटर में एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल किया, और ये प्रोजेक्ट एंटी ग्रेविटी के फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट करके वहां पे रख दिया, और फिर इसको उसका यूआरएल दिया एंटी ग्रेविटी को, और कहा कि इस प्रोजेक्ट को खोल दो। उसने वो प्रोजेक्ट जब खोल दिया, तो फिर आपने इसको लोकल पे देखा, और उसमें एक पेज नया ऐड किया एनबीए का, और वो आपके सामने अभी यहाँ पे मैंने चला के दिखाया भी है कि ये इस तरह हमारी वेबसाइट लाइव चल रही है। बाकी बटन तो अभी हमने ओके नहीं किए, इसी तरह बाकी भी बन जाएंगे। तो ये एनबीए का तो हमारे सामने बना है। तो अभी तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज इसमें आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच। पहले तो आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अल्लाह पाक इसमें तरक्की दे, बड़ी मेहरबानी। सर ये लेक्चर हमारे डेली बेसिस पे होगा? नहीं सर, ये आपके टोटल तीन लेक्चर होंगे। बाकी मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ, काम आपने ही करना है, आपको गाइड करूंगा।
और आपने क्वेश्चंस अपने, यानी कि वन वन टू मैनी कम्युनिकेशन, अगर मैंने बात करनी है तो मैं ग्रुप में करूंगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। वो सपोर्ट का जो नंबर है पाक गुरुज का, वो मेरे पास होता है। आप मेरे से बात करेंगे, जो भी आप कहीं पे हर्डल फेस कर रहे हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह उससे पार कराऊंगा, और आप अपनी वेबसाइट या जो भी प्रोजेक्ट है आप खुद करेंगे। ये 3 लेक्चर में हम ये सारी चीज कवर कर लेंगे जो आपसे डिस्कस हुई है। तो ये लेक्चर डेली नहीं होंगे, ये हम मशावरत से करेंगे, हफ्ते में एक दफा होगा। ठीक है। और दूसरा सर, क्या नाम है, ये जो प्रेजेंटेशन भी आप हमें जगह दे देंगे दे ताकि हम दूंगा। जब हम, जी जी, ये मिल जाएगी नहीं आपको। मतलब काम काम कर रहे हों और रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि जाहिर बात है अभी आपने जो सारी चीज़ें सिखाई हैं, माशाल्लाह सिखाई तो आपने बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब हम अब इसको अप्लाई करेंगे ना तो मुझे लगता है कि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी देखने की ना। बेफिक्र हैं सर, मिलेगा आपको सर ये। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। और थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन और है? सर मैंने एक और चीज़, सर मैं पाक के गया था जब वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जब मेंटोर्स पे गया था तो लाइक उसमें सर ये आपकी जो वाइब कोडिंग की कोई वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो मुझे सर शो नहीं हुई थी उस तरह से, जैसे 90 डेज चैलेंज है ना आपका, उस जी, तरह से यानी कि पूरी क्लास पूरी वीडियोस नहीं शो हुई थी मुझे। ये मैंने आपके पोर्टल पे अवेलेबल कर देनी है, ये यूट्यूब पे नहीं डाली हुई, यहाँ पे आपको इसी पे ही नजर आएंगी, पाक गुरुज पे ही नजर आ जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, पाक पे अब यानी आजकल में आप कर देंगे उसको। जी जी, बिल्कुल कर देंगे। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ना थोड़ा गूगल जेमिनाई के बारे में पूछना है सर, थोड़ा सा। जी, क्वेश्चन पूछें। सर जब हम गूगल जेमिनाई को कहते हैं हमें वेबसाइट बनानी है, तो वो हमें कोडिंग करके दे देता है सर HTML में, तब हम उसे वो व्यू करके देखते हैं। तो सर उसमें उसका वो बैक एंड और फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड दिखा रहा होता है, बैक एंड वो डेवलप ही नहीं करता। तो जेमिनाई थोड़ा जी, इसीलिए मैंने आपको वो बताया ही नहीं है, मैंने आपको एआई स्टूडियो बताया है। आपने जेमिनाई में नहीं करना ये काम, जो मैंने जिस तरह मैंने बताया ना, एआई स्टूडियो और है। सर शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बहुत इजी वे में समझाया। आपको तरक्की। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें जी, मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपस में तय कर लेंगे, फिर दोबारा वीक में एक मुलाकात हमारी हुआ करेगी। तो बस आपने चलते रहना है, एक्सपेरिमेंट्स करें इनिशियली। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स पे शायद आप ना काम करें, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है, अपने इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप ड्रीम प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट लें, दैट्स गुड। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, वहाँ पे सीख लें और बाद में ड्रीम प्रोजेक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से करें, वो बेस्ट अप्रोच होगी। मिलते हैं जी अगले सेशन के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।